22 कितना दे रखा है आपके पास, 2200 फॉर अमित एंड 2500 फॉर विजय। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है अपने पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2200 एंड 2500 फॉर विजय। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले कैलकुलेशन कर लो। ये देखो क्लोजिंग डेट है, क्या ये ओपनिंग कैपिटल है? यस, अगर ओपनिंग कैपिटल है तो हम क्या कहते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पर निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पर। साथ में क्या ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल। क्या इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन या विड्रॉल ऑफ कैपिटल गिवन है? नहीं। इसका मतलब सिर्फ किस पर निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल पर। तो ओपनिंग कैपिटल पे 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000, और इस पे 15,000 पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाय 12, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि ये भी पर मंथ है, 36,000, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो अब आइए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ending on 31st of March 2022 by पीएनएल अकाउंट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है आपके पास। क्या ये नेट प्रॉफिट ही गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन? जब सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, कुछ नहीं लगा रखा कि बिफोर दिस और आफ्टर दिस, कुछ नहीं, सिर्फ नेट प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये आफ्टर ऑल चार्जेस है बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन है। फिर आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए एंड बी 2200 एंड 2500 4700। फिर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ए को देना है 20,000, बी को देना है 15,000, 35,000। टू सैलरीज, तो टू पार्टनर्स सैलरीज, तो ए एंड बी 24,000, 36,000, 60,000। अब देखो आप क्वेश्चन को ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया आपने, सब कुछ हो चुका है। अब अपने पास क्या निकालना है, अपने को डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, टोटल करो 2,20,700, 2,20,700। अब आ जाएगा अपने पास टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू इज कैपिटल या करंट अकाउंट, बताओ कैपिटल लिखो या करंट, क्योंकि कुछ नहीं बता रखा तो मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग। तो इज कैपिटल एंड वी इज कैपिटल। बैलेंस कितना आएगा 95 माइनस करने के बाद 1 लाख, और 3:2 में डिवाइड कर दो 75 420। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 46। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका देखना, क्वेश्चन को करने का तरीका सीखना होता है। क्वेश्चन रीड कैसे करना है, आराम से प्रेजेंट कैसे करना है, हमें एक एक चीज को समझना है। अगर सेम स्टेप्स फॉलो करोगे, उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को करोगे, तो कभी गलत होगा ही नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पर। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। तो हमने कहा ए और बी पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल्स वर, तो इनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 21 को। मैंने बताया जब भी डेट दे रखी हो तो डेट लिखा करो, और कैपिटल्स दे रखी है 50,000 एंड 30,000।
50,000 एंड 30,000। आगे देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000। फर्म को 50,000 का नेट प्रॉफिट हुआ कब? 31 मार्च 2022 को। तो थोड़ा नीचे लिखेंगे ताकि बाकी चीजें अपन लिख सकें। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज कल्स टू 50,000। अच्छा ये बताओ, कुछ लिखा है क्या बिफोर एडजस्टमेंट है? कुछ नहीं। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट ही चाहिए, वही है ये आपके पास, प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। तो कुछ नहीं बताता तो भी अपन उसको नेट प्रॉफिट लेते हैं। कुछ लिखता कि बिफोर या आफ्टर दिस, तब बात समझ में आती। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। तो इसको कमीशन मिलेगा ए को 2% ऑफ टर्नओवर। और अब टर्नओवर बताएगा अपने को। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। सैलरी मिलेगी बी को 500 पर मंथ। बस क्वेश्चन को पढ़ते जाओ लाइन से, सीक्वेंस में, और लिखते जाओ जहां जहां लिखना है। बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन। ध्यान से देखना, बी को भी कमीशन मिलेगा कौन से प्रॉफिट्स पर? 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस। आफ्टर डिडक्शन ऑफ all expenses including such expense, such commission। और फिर क्या दे रखा है? पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर। तो ड्राइंग्स दे रखी है अपने पास, ये भी लिख लो। ड्राइंग्स 8,000, 6,000। टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 3 लाख। तो टर्नओवर दे रखा है 3 लाख का है। एंड आफ्टर कंसीडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों बनाने हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ending on 31st of March 22। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? नेट प्रॉफिट। तो इसको एक बार चेक जरूर करते हैं, क्या ये वही नेट प्रॉफिट है जो रिक्वायर्ड है? यस, 50,000। इसके बाद पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। 6% इंटरेस्ट, क्या ये देखो, ये डेट को देखकर समझ में आ गया कि ये ओपनिंग कैपिटल है। मेथड फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग? कुछ नहीं बता रखा तो फ्लक्चुएटिंग। इंट्रोडक्शन और विड्रॉल कहीं पर है क्वेश्चन में? नहीं है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा 3,000 एंड 1,800। क्लियर? सबसे पहले क्या देखते हैं इसके लिए कि ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन और विड्रॉल तो नहीं है, तो ओपनिंग पे पूरे साल का निकाल दिया। अब 3 लाख का 2% कितना हो जाएगा आपके पास? 6,000। ये तो समझ में आ गया। ये पर मंथ दे रखा है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 12, 6,000। और ये ड्राइंग्स दे रखी हैं और नेट प्रॉफिट गिवन है। इसका देखते हैं, अभी निकालना है आपको तो वो भी हम देख लेंगे। पहले एक बार चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है क्या? नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी 3,000, 4,800। इसके बाद आ गया सैलरी, टू पार्टनर सैलरीज, ए और बी। कितनी कितनी सैलरी है? 6,000। नहीं सॉरी, एक की सैलरी है ओनली, तो 2 बी सैलरी
6,000। फिर आपके पास आएगा 2 पार्टनर्स कमीशन। अब देखो पार्टनर्स कमीशन में ए का तो पता है 6,000 और बी का अपने को कंप्यूट करना पड़ेगा। अब आप देखो बी का बोला क्या था, तो बी का कमीशन मैं निकाल कर दिखाता हूं आपको। बीज कमीशन, इन्होंने कहा प्रॉफिट्स, तो सबसे पहले प्रॉफिट लिखो कितना, 50,000। चलो, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस, सारे माइनस करने हैं, तो -4800 -6,000 पार्टनर सैलरी। क्या पार्टनर का कमीशन भी माइनस करना है ए का? यस, सारे खर्चे। और इन्होंने तो बोला था कि इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब इसका कमीशन भी माइनस करना है। तो इसका कमीशन पता नहीं है, तो किस में एडजस्ट कर देंगे, रेट में एडजस्ट कर देंगे। और रेट में एडजस्ट करने का मतलब रेट अपॉन 105। बात समझ में आ गई? यस। हाँ, अगर बिफोर होता तो, बट इन्होंने कहा आफ्टर सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन, तो जिसका पता है वो तो माइनस कर दिया, और इसका नहीं पता वो किस में इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होगा, तो अपने को रेट में एडजस्ट करना पड़ेगा। जब भी कहता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो अगर नहीं पता होता तो हम रेट में एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपने के पास कितना आ जाएगा, 1/21, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 33,200, और इसको 21 से करेंगे तो 1581। सेम सवाल। हाँ, आई नो अप्रोक्स। तो यहाँ आ जाएगा 1581। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हो गया 50,000। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एज कैपिटल या करंट अकाउंट, सोचना होता है हमेशा। कैपिटल, बैलेंस निकाल लो पहले तो। और इसको डिवाइड कर दो 3:1 में। बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई? इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बनाना है। देखो जरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। सबसे पहले देखो ओपनिंग कैपिटल, इसमें ध्यान से देख लो कि इन्होंने स्टार्ट की थी पार्टनरशिप या इनकी ओपनिंग कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल अगर है तो लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बीडी, और अगर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होता तो लिखते बाय बैंक। क्लियर है? तो ये कितना हो गया 50,000। सबसे पहले ये लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, कमीशन बाय सैलरीज लिख दें, सैलरी है बी की 6,000, बाय कमीशन पार्टनर्स कमीशन लिखें पूरा 6,015,158। ये भी हो गया। ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, टू ड्राइंग्स 8,000 एंड 6,000। बस सब कुछ हो गया। और यहाँ पे, अब यहाँ पे एक बार चेक कर लिया करो कि ये प्रॉफिट यहाँ से ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, बचा लास्ट में ये है, तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 23,714 और 7,905, और इसके बाद अपन इसका टोटलिंग कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास टू बैलेंस कैरी डाउन। टोटल बता रहे हो?
और अब बैलेंस बताओ इसके। देख लीजिए, ये आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनेगा। किसी को दिक्कत पार्टनर्स कैपिटल बनाने में? क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 2.121, डी के गोयल। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, और कैपिटल से इनकी 6 लाख एंड 4 लाख। तो इसका मतलब इनका रेशियो क्या हो गया? 3:2। आगे दे रखा है ऑन फर्स्ट रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल, डेट भी बता रखी है 1 अप्रैल 2021 को। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ पार्टनर्स विल गेट मंथली सैलरी 20,000 ईच। दोनों को सैलरी मिलेगी 20,000 ईच बोला है, अब मंथली सैलरी है, लिखा है ना मंथली सैलरी ऑफ 20,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be allowed at 8% per annum. A will get a quarterly rent. A को मिलेगा 24,000 per quarter. On 1st of July 2021, A and B granted loans. कब? 1st of July 21 को A ने लोन दे दिया 1 लाख रुपए का, B ने लोन दिया 50,000 का to the firms during the year ended 31st March 2022. The firm incurred loss before any adjustment. Loss before any adjustment is made as per partnership deed. 17,250. Prepare an account showing the distribution of profit and loss. ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें, सैलरी की बात अगर करें तो 12 महीने के हिसाब से 2,40,000। 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से 48,000, 32,000। रेंट देना है, मल्टीप्लाई बाय पर क्वार्टर था तो 4, दैट इज 96,000। और कुछ ना बताए तो इन पर इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं एट द रेट 6% पर एनम। पता है आपको, जब इंटरेस्ट ऑन लोन का कुछ डिसाइडेड ना हो तो कितना परसेंट इंटरेस्ट देते हैं अपन? 6% पर एनम। पर एनम का मतलब पूरे साल के लिए लोन दिया तो 6%, और अगर कम के लिए दिया तो प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। तो 1 लाख के ऊपर 6%, कितने मंथ्स का? 1st ऑफ जुलाई से लेकर क्लोजिंग तक 31st ऑफ मार्च 22 तक, 9 मंथ्स, 4,500। यस, 50,000 पर 6%, 3,000 और 2,250। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो रेंट है ये क्या है? चार्ज। रेंट टू पार्टनर क्या होता है? चार्ज। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी क्या है? चार्ज। बाकी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, तो ये बताओ, हमें लॉस जो दे रखा है वो बिफोर एडजस्टमेंट, तो हमें तो सारे चार्जेस के बाद चाहिए होता है। तो इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा, इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना था, लेकिन पहले अपन क्या बनाएंगे? पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले लॉस डालो, तो लॉस तो यहां लिखेंगे अपन, टू लॉस।
पीएनएल में कभी बैलेंस लिखते हैं अपन? फिर तो टू लॉस बिफोर एडजस्टमेंट कितना है? 17,250। डेबिट एंड लॉस, इसलिए डेबिट साइड लिखा। अब आपको रेंट देना है तो रेंट और दे दो, टू रेंट टू ए को देना है 96,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, ए को और बी को दोनों को देने हैं 4500, 2250, 6750। यहां तक कोई डाउट? अब पीएनएल में और तो कुछ आना नहीं है क्योंकि ये तो अप्रोप्रिएशन है। तो अब आपके पास लॉस आ जाएगा टू नेट, यहां पे आएगा बाय नेट लॉस। स्टेप बाय स्टेप चल लेंगे बस। 1,20,000 ये आ गया बाय नेट लॉस 1,20,000। अब एक चीज सोचें, सोचें, यस, पीएनएल में प्रॉफिट का मतलब क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट तो यहीं आता। हाँ, वही होता। अब देखो जरा, अब नेट लॉस आ गया। अब आपको ये सोचना है, क्या इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है? नहीं। लॉस के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन तभी बनता है जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें चार्ज करना हो। यहां पर है नहीं, तो इसलिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे नहीं। तो क्या यहीं पर बांट देंगे? यस। तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। दूसरी बात, क्या हमें ये एप्रोप्रिएशन करनी है कि नहीं करनी है? नहीं। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या था? प्रॉफिट होगा तो देंगे, कम होगा तो कम देंगे, और नहीं होगा तो नहीं देंगे। अब यहां जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो ये एप्रोप्रिएशंस देनी ही नहीं है। तो डायरेक्ट 120 को इनके रेशियो में 3:2 में बांट दो, कितना आ जाएगा? 2072। समझ रहे हो ना? एक एक आंसर आपको मिलता चला जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे इनको। उस हिसाब से पहले से ना सोचें, अपना सॉल्व करना स्टार्ट करें तो आपको आ जाएगा। और कोई डाउट किसी का? अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, देयर कैपिटल्स मेंटेन्ड फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग। ऑन 31 मार्च 2021 वर, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 सबसे पहले दे रखे हैं इनके फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से 31 मार्च 2021 को कैपिटल्स किस किस के दे रखे हैं आपके पास? अंकिता और अनीता। तो पहले अनीता है, देन अंकिता। 31 मार्च 2021 के दिन इनकी कैपिटल दे रखी है, देयर कैपिटल्स वर कितनी है आपके पास? 5 लाख एंड 4 लाख। 5 लाख एंड 4 लाख respectively. Partnership deed provided to allow interest on capital at the rate 10% per annum. Interest on capital 10% per annum. The firm earned net profit 2 lakh for the year ended 31st March 2022. तो नेट प्रॉफिट हुआ है कौन से साल के लिए? 31 मार्च 2022 के लिए हुआ है। कितना? 2 लाख। नेट प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड दिस। आपको जर्नल एंट्री बतानी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब सबसे पहले तो डेट पर गौर फरमाइए कि ये डेट देखो और ये डेट देखो, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल है। मेथड कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग। अब ये बताओ, इंट्रोडक्शन विड्रॉल तो है नहीं, तो ओपनिंग पे ही निकल जाएगा डायरेक्टली 50,000 एंड 40,000। अब अगर आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो तो वो भी बना देते हैं और एंट्री भी कर देते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
तो नेट प्रॉफिट दे रखा है तो क्या बाय पीएनएल अकाउंट लिख दें डायरेक्ट। नेट प्रॉफिट है 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्या सफिशिएंट है हमारे पास प्रॉफिट? यस। अनीता को और अंकिता को कितना देना है? 50,000, 40,000, 90,000। अब आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बच गया अपने पास, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं 2 लाख। तो ये आ गया 2 लाख, तो ये आ जाएगा 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू 1,10,000 आ गया। अनीताज कैपिटल या करंट? कैपिटल। हाँ, फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट बनता है ना। किस रेशियो में इन्होंने बताया? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, हमने लिख लेना चाहिए था पहले ही। 55,000, 55,000 ये था। और इसमें एंट्री मांगी हुई थी, तो एंट्री कैसे करेंगे वो भी देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। पार्टनर को देना तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। टू अनीताज कैपिटल, टू अंकिताज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास? 50,000, 40,000, 90,000। फिर इसको राइट ऑफ करते हैं क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, तो ये डेबिट था तो अब क्रेडिट 90,000। और क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन है तो किस अकाउंट में? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 90,000। क्या बात समझ में आई? क्लियर है? तो इस तरीके से बड़े ध्यान से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ लिया करो कि जर्नल एंट्री मांगी है या पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है। अगर जर्नल एंट्री मांगी है तो जर्नल एंट्री ही करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस के टाइम अपन ने दोनों कर लिया, बट ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में, वहां डायरेक्ट ये काम करें। लेकिन अगर आपने अकाउंट बना दिया, उन्होंने जर्नल एंट्री मांगी, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैंने बताया। लोन के एंट्री में डाउट है? सिंपल सा है। लोन, अगर लोन टू पार्टनर, एक होता है लोन टू पार्टनर, मतलब हमने लोन पार्टनर को दे रखा है, तो ये हमारा क्या बनेगा? एसेट। और एक होता है लोन फ्रॉम पार्टनर, हमने लोन ले रखा है, ये हमारी लायबिलिटी है। बात समझ में आई? तो इस पर आपका जो एसेट होगा इस पर इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट लेंगे तो ये हमारी क्या है? इनकम। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, जो पार्टनर को लोन दे रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट हमारी इनकम है, और ये डायरेक्टली किस में जाता है? ऑलवेज पीएनएल अकाउंट में। तो ये एंट्री इसकी बनती है। और जब यहां पर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हमें देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर या बाय पार्टनर। बात एक ही है, क्योंकि लोन पार्टनर ने दे रखा है। ये हमारा एक्सपेंस हो गया। टू, क्या तो डायरेक्ट पीएनएल करें, यहां पे टू पार्टनर्स लोन अकाउंट में डालते हैं, और फिर वो कंबाइंड आएगा आपके पास में। आप देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पीएनएल डेबिट करना था, फिर क्रेडिट नहीं कर सकते थे क्योंकि पीएनएल तो डेबिट होगा ना, खर्चा है ना हमारा। तो अब ये नॉमिनल अकाउंट है तो इसको राइट ऑफ करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। और ये क्योंकि चार्ज है तो कौन से अकाउंट में जाएगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट। ये एंट्रीज होंगे। इस केस में हमेशा ये पीएनएल के दोनों ही जाते ही पीएनएल के अंदर है।
जो मिला है ये वाला जो जाएगा ये क्रेडिट साइड चला जाएगा पीएनएल में, और ये आपका डेबिट साइड चला जाएगा पीएनएल जो पे कर रहे हैं। दोनों हमेशा पीएनएल में ही जाते हैं। भाई लोन दो पार्टनर को या लोन पार्टनर से लिया हो तो इंटरेस्ट देंगे या इंटरेस्ट लेंगे, दोनों ही केस में ये आपका इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट में ही जाएगा। अगर लोन मिल रहा है तो क्रेडिट साइड, अगर लोन दे रहे हैं तो डेबिट साइड। ये अपन ने पहले डायरेक्टली पीएनएल में ट्रांसफर करके किया है, क्लियर है। इसके मिलने की एंट्री अपन और कर सकते हैं, जैसे इस पे पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री कर सकते थे, इसको अपन ऐसा कर सकते थे कि इंटरेस्ट क्या तो कैश में लें या तो पार्टनर की कैपिटल को कम कर दें। बताओ, दो तरीके हैं। तो कैश आएगा तो कैश डेबिट, और अगर पार्टनर की कैपिटल को कम करना होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये हमारी इनकम है। ये मैंने क्या किया, कुछ गड़बड़ कर दी, उल्टी एंट्री होगी, उल्टी एंट्री होगी। टू इंटरेस्ट ऑन, ये आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब ये हमारी इनकम होगी तो क्रेडिट कर दिया अपन ने, और पार्टनर से लेंगे तो क्या तो पार्टनर्स कैपिटल या तो कैश, ये डेबिट हो जाएगा। और अब इसको राइट ऑफ करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल तो क्रेडिट होगा ना, क्योंकि पीएनएल में तो इनकम है ये, तो ये एंट्री बनेगी। तो एंट्री इस केस में, इस केस में, ठीक है। फिक्स मेथड में हमें अपने कैपिटल के बैलेंस को सेम रखना है। हर ट्रांजैक्शन के साथ हमें अपने कैपिटल के बैलेंस को चेंज नहीं करना। तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ दो ट्रांजैक्शन, कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और बाकी सारी ट्रांजैक्शंस को एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो दो अकाउंट बनाते हैं फिक्स मेथड में, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शंस जाती हैं, एक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और दूसरी विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, बाकी आपके पास वीडियोस हैं वहां से भी देखें, बाकी मैं उसको आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है।